कोरोना की संभावित तीसरी लहर में सबसे ज्यादा खतरा बच्चों पर होगा, ऐसी आशंका जताई जा रही है। वहीं सरकार ने हाईकोर्ट के हलफनामे में जो आंकड़े पेश किए हैं उसके मुताबिक प्रदेश कोरोना की पहली और दूसरी लहर में 18 साल से कम उम्र के 54,000 बच्चे संक्रमित हुए हैं और बच्चों में संक्रमण की दर 6.9% रही, जिनमें से 12,000 से ज्यादा बच्चों को अस्पतालों में भर्ती होना पड़ा। प्रदेश में 18 साल से कम उम्र के बच्चों की आबादी करीब 3 करोड़ 19 लाख रही, पर वहीं यदि इनके लिए स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात करें तो 52 में से सिर्फ 20 जिला अस्पतालों में ही बच्चों का आईसीयू है, जहां बच्चों के लिए सिर्फ 2418 बेड हैं। वहीं इस बारे में इंडियन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक का मानना है कि यदि अभी से सावधानी रखी गई तो आगे चलकर मुश्किलें कम होंगी। राज्य सरकार भी और दूसरी सरकारें भी अपने कामों में जुटी हुई है और हम सब डॉक्टर्स भी अपने अपने स्तर पे काम कर रहे हैं। सरकार ने अपने स्तर पे अलग अलग सेक्टर्स में, मेडिकल कॉलेजेस में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में अलग से पीआईसीयू और कभी खुदा ना खास्ता ऐसी गंभीर अवस्था बनती है तो बच्चों के प्रॉपर इलाज के लिए व्यवस्थाएं की गई है। मध्य प्रदेश में तीसरी लहर के लिए क्या कुछ स्थिति है, इस बारे में भी जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारी सहयोगी नीलम जुड़ रही है। नीलम, तीसरी लहर की संभावना, आशंका जताई जा रही है। तीसरी लहर के लिए तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं, लेकिन जरूरी है कि जिन अव्यवस्थाओं का सामना दूसरी लहर में पूरे देश को और मध्य प्रदेश को करना पड़ा था, उन अव्यवस्थाओं का सामना तीसरी लहर में ना करना पड़े, इसके लिए तैयारियां सुनिश्चित करनी होंगी। जी बिल्कुल, यदि हम तीसरी लहर की तैयारियों की बात करें तो राज्य सरकार दावा कर रही है कि प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में खास तौर पर बच्चों के लिए आईसीयू बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा जिला अस्पतालों में भी कवायद शुरू कर दी गई है। पर देखने वाली बात यह है कि अब भी मध्य प्रदेश के 52 जिलों में से केवल 20 जिलों में ही बच्चों के लिए आईसीयू है, क्योंकि बच्चों के लिए अलग तौर पर जो है आईसीयू बनाए जाते हैं। उनमें जो इस्तेमाल की जाने वाली मशीनें होती है, इक्विपमेंट होते हैं, वो वयस्कों से बेहद अलग होते हैं। इसलिए इसकी तैयारी करना अभी से जरूरी है। यदि हम बड़े जिलों को छोड़कर छोटे जिलों की बात करें तो छोटे जिलों में अभी कई सारी अव्यवस्थाएं हैं। वहां पर ना तो बच्चों के लिए आईसीयू की व्यवस्था तो छोड़ दो, अन्य जो दूसरी व्यवस्थाएं होती हैं उनकी भी भारी कमी जो है अब तक देखने को मिली और यही वजह भी रही है कि मध्य प्रदेश में जो शिशु मृत्यु दर है वो हमेशा जो है काफी हाई रहा है और अब तक इस बारे में कोई ध्यान भी नहीं दिया गया। अब जब तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है तब जाकर के राज्य सरकार इस ओर जुटी है कि क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर बढ़ाई जाए। हालांकि इस बारे में पीडियाट्रिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया का कहना है कि यदि अभी से हम सावधानी रखेंगे, अभी से हम पूरी तैयारी रखेंगे तो तीसरी लहर में जो है खतरे की जो आशंका है वो कम हो सकती है। इसलिए यदि हम अगर देखें भी कि जिस तरीके से हमने दूसरी लहर में देखा कि आईसीयू की भारी कमी हुई, ऑक्सीजन की भारी कमी हुई, फिर चाहे हम दवाइयों की बात करें, रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शनों की भारी कमी जो है देखने को मिली थी, लोगों को अस्पतालों के चक्कर काटने पड़े थे। यदि ऐसा ही कुछ माहौल तीसरी लहर में बनता है और जैसे कि आशंका जताई जा रही है कि ये सबसे ज्यादा खतरा बच्चों पर देगी, तो ये कहना मुश्किल नहीं है कि मध्य प्रदेश में तीसरी लहर से जो है हालात बिगड़ सकते हैं यदि अभी से राज्य सरकार ने पूरी जो व्यवस्थाएं हैं उन्हें नहीं किया गया। क्योंकि ऐसा दावा किया जा रहा है कि सितंबर महीने के आसपास जो है तीसरी लहर आने की संभावना है। अभी भी हमारे पास 2 से 3 महीने हैं अपनी व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने के लिए, उन्हें पुख्ता करने के लिए और ये बात भी ध्यान रखने के लिए कि बच्चों पर इसका असर कम हो। क्योंकि वैक्सीनेशन की यदि हम बात करें तो अब भी जो है 18 प्लस का ही वैक्सीनेशन शुरू हुआ है, उससे कम उम्र के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू नहीं हुआ है। इसलिए जो है आशंका ये जताई जा रही है कि तीसरी लहर जो बच्चों के लिए घातक साबित हो सकती है। तो यदि हम अभी से सावधानी रखते हैं, यदि अभी से हमारे पास पूरी पुख्ता व्यवस्थाएं हैं तो थर्ड वेव में जो है जो हम सावधानी के तौर पर रखेंगे तो उसमें खतरा हमें कम रहेगा। पर इसलिए अब भी राज्य सरकार को काफी सारी व्यवस्थाएं करना बाकी है और बहुत ज्यादा जल्द से जल्द ये व्यवस्था करना बेहद जरूरी होगा। जी, निश्चित तौर पर जो वक्त है उसमें सरकार जो है वो व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करे और पुख्ता करे, यही कोशिश और यही उम्मीद हम करते हैं। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया नीलम।